अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। जी, ये था सुबह सुबह का टाइम और मेरे हस्बैंड कर रहे थे अपनी गाड़ी को साफ़, क्योंकि बच्चे जब गाड़ी में बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गंदी कर देते हैं। वो सारा कुछ जो भी खाते हैं इसी में फेंक देते हैं, रैपर वगैरह, और जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं वो भी बिखरी पड़ी होती हैं, जूस के डिब्बे और पता नहीं क्या कुछ बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं, क्योंकि अभी छोटे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंद डाल देते हैं। और उनको मैंने काफ़ी दफ़ा वो शॉपर वगैरह भी दिए हैं कि आप लोग इसमें डालो। सीट्स के पीछे मैंने बैग भी हैंग किया हुआ है कि आप लोग इसमें गंद डाला करें, लेकिन वो बस बच्चे हैं तो ऐसे ही नीचे फेंक देते हैं। तो इधर जुरैन भी बाहर खेल रहे थे, तो हस्बैंड जो है वो गाड़ी साफ़ कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज मौसम काफ़ी अच्छा है तो मैं भी थोड़ी सी जो है बच्चों के कपड़े वो भी सेट कर दूँ, गर्मियों वाले अलहदा कर दूँ और सर्दियों वाले अलहदा। ऊपर ही पड़े हुए थे सर्दियों वाले भी, तो फिर वो मैंने बस ऐसे ही मैं तय वगैरह करके तो मैं बेसमेंट में रखाई थी इनके सर्दियों वाले हैंड कैरीज में डाल के। और जो समर्स वाले कपड़े हैं वो मैंने निकाल के तो वो ऊपर सेट किए थे। तो ये बस इधर मैं इनके कपड़े वगैरह ही सेट कर रही थी। ये पहले मैं जुरैन के कर रही थी, इनके सर्दियों वाले अलग किए और गर्मियों वाले अलग किए, और फिर जो सर्दियों वाले हैं वो मैं नीचे बेसमेंट में रखाई, और जो गर्मियों वाले हैं वो जो हैंग करने वाले थे वो हैंग किए, और बाकी जो है वो प्रेस करके तो मैंने एक बास्केट रखी हुई है तो उसके अंदर रख दिए थे, क्योंकि बच्चों के कपड़े छोटे छोटे होते हैं तो मुझे ऐसे नहीं थे मिलते। पहले मैं बहुत ज़्यादा ढूंढती रहती थी, किसी की मुझे निक्कर नहीं थी मिलती, किसी की शर्ट नहीं थी मिलती, इसलिए फिर मैंने एक बास्केट ली और उसके अंदर मैं सारे ये जो हैं प्रेस कर तय करके उसके अंदर रख देती हूँ ताकि ईज़िली मुझे कपड़े मिल जाएँ। और बस जुरैन के कपड़े रखने के बाद मैं दोपहर के लिए खाना बनाने के लिए आ गई, और मैं बना रही थी मूंग की दाल, क्योंकि मैंने चावल जो हैं वो बॉयल किए हुए थे रात को तो वो पड़े हुए थे, उसके साथ मैंने मूंग की दाल बना ली, और साथ मैंने जो है चिकन थोड़ा सा वो बना लिया, क्योंकि मूंग की दाल जो है वो बच्चे जो हैं वो शौक़ से नहीं खाते, तो मैंने सोचा इस तरह चावल भी ख़त्म हो जाएंगे, हम लोग खा लेंगे मूंग की दाल के साथ, और बच्चे जो है वो चिकन खा लेंगे, इसलिए फिर मैंने साथ चिकन भी रेडी कर लिया। तो बस ये दोपहर का खाना था, साथ साथ वो भी मैंने बनाया, और साथ साथ ही मैं कपड़े जो हैं वो भी रख रही थी बच्चों के। तो ये खाने का टाइम था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी गाड़ी साफ़ कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं था किया हुआ, तो खाना हो गया था रेडी, और मैंने थोड़ा सा चिकन जो है वो अपनी दाल में भी ऐड कर लिया ताकि इजीली खा सकें, क्योंकि मैं बहुत ही कम मूंग की दाल बनाती हूँ। चने की दाल और माश की दाल तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन मूँग की दाल जो है वो मैं बहुत कम बनाती हूँ। और फिर मैं आ गई थी जिमल के कमरे में, और इधर जो है जिमल जुहान के कपड़े वो रख रही थी। इधर मैंने सारे उनके जो सर्दियों वाले कपड़े हैं वो भी निकाले बाहर, और गर्मियों वाले भी, और जो छोटे हो गए थे वो अलग किए, क्योंकि जुरैन के भी काफ़ी ज़्यादा निकले थे जो छोटे हो गए थे, तो वो अलग किए, और जिमल जुहान के भी मैं अलग कर रही थी। और इधर ये जिमल जुहान के बाबा जो हैं इनके नए कपड़े लेके आए थे, तो वो भी ऐसे ही पड़े हुए थे शॉपर में, तो वो भी सारे निकाले ताकि हैंगर में डाल के तो मैं इनकी श्रंक में वार्डरोब में हैंग करूं, तो इस वजह से फिर जो है आसानी हो जाती है सुबह स्कूल जाने के लिए। तो ये बस मैं उनके कपड़े ही निकाल रही थी, और वैसे भी देख रही थी कि कौन से जिमल के हैं और कौन से जुहान के, क्योंकि ये इनके बाबा लेके आए थे, तो मैं चेक कर रही थी कि मैं जो बड़े वाले हैं, क्योंकि कुछ नंबर बड़े थे वो मैंने लैदा से रखे, और कुछ नंबर जो हैं वो जिमल और जुहान के इसी मौसम के थे जो अभी अभी आने थे, वो अलहदा किए थे। और ये देखें, ये शर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, मुझे वीडियो कॉल पे ये दिखा रहे थे, तो मैंने कहा कि आप जुहान की भी ऐसे ही ले लें ट्वीटी वाली, तो मुझे नहीं था पता कि ऊपर पिंक लिखा हुआ है, क्योंकि वीडियो कॉल पे इतना पता नहीं था चल रहा। तो ये देखें, ये ऊपर पिंक लिखा हुआ है, और जुहान कह रहा था ये मैंने नहीं पहनी, ये लड़कियों वाली है, और वैसे है अभी ये लड़कियों वाली थी, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक रख देती हूँ जिमल की, और एक पहन लेती है, एक बाद में पहन लेगी।
और ये देखें, ये बच्चों को जो कपड़े छोटे हो गए हैं, जुरैन जुनैन को, जिमल जुहान को, ये बच्चों के कपड़े निकाले थे चैरिटी में देने के लिए। तो ये बस साफ़ थे, धुले हुए थे, बस इनको मैंने प्रेस करके तो बड़े बड़े शॉपर्स में डाल के तो बाहर बॉक्स बने होते हैं उनमें डालाऊँगी। और ये मैंने जुरैन जुनैन के फ़िलहाल हैंग किए थे, अभी इनको प्रेस करना था क्योंकि अभी तो मैं निकाल रही थी ताकि पता चले कि जो शर्ट्स छोटी हैं वो बस एक आध बार ही पहनी जाएंगी, वो आगे रखूं, और जो बाद में पहननी है, जो थोड़ी लंबी हैं, वो बाद में पहनेंगे। तो मैं ऐसे ही बस चेक कर रही थी दोनों की शर्ट्स और ये देख रही थी कि दोनों के जो नंबर्स हैं, बड़े वाले नंबर पीछे रखूं और छोटे वाले जो हैं वो आगे रखूं, और फिर बाद में सारी प्रेस करके तो दोबारा से हैंग करूँगी। और जो चैरिटी में कपड़े देने हैं वो भी मैंने प्रेस करने थे, काफ़ी ज़्यादा काम था, बस ऐसे ही सारा दिन मेरा गुजर गया था। और फिर बाद में हम लोग आ गए थे मार्केट, क्योंकि जिमल और जहां स्कूल गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि सारे काम जो हैं वो ख़त्म कर लूँ। वो आ जाते हैं तो फिर मार्केट जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इसलिए वो स्कूल थे तो हम लोग फिर मार्केट आ गए। और इधर हमारी काफ़ी ज़्यादा बाटल्स इकट्ठी हुई थी, पानी वाली और पेप्सी वाली, तो वो भी वापस करनी थी, वो वापस कर रहे थे। इधर एक पे मैं लगी हुई थी और एक पे हस्बैंड लगे हुए थे, और ये मेरी ख़त्म हो गई थी और मेरा बिल बना था तकरीबन 10 यूरो का, और हस्बैंड की अभी रहती थी थोड़ी, तो उनकी भी फिर ख़त्म हो गई, तो उनका बिल जो निकला था वो 16 यूरो का बना था। तो बस फिर हम लोग मार्केट के अंदर चले गए और कुछ जो है वो फ्रूट्स वगैरह लेने वाला था, कुछ सब्जियां वगैरह लेनी थी। और ये देखें, इधर उन्होंने मेरा फेवरेट जो है वो एक्स्ट्रा हार्ड चिली सॉस सस्ता किया हुआ था। ये उसके टेस्ट के करीब है तकरीबन, जो पाकिस्तानी हम लोग नॉर वालों का लेते हैं गार्लिक चिली सॉस, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो उन्होंने वैसे भी सस्ता किया हुआ था, मैंने वो लिया था। और ये देखें, इनके लेमन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ये आप लोग एक लें या दो लें, और ये अलहदा से पड़े हैं, ये भी वो होते हैं। और ये इनके मैंगो देखें, ऐसे तो नहीं हम लोग पाकिस्तानी मैंगो ढूंढते, क्योंकि इनके बिल्कुल ग्रीन और कच्चे कच्चे होते हैं, और बिल्कुल भी उनका जो टेस्ट है वो नहीं होता, इसलिए हम लोग पाकिस्तानी मैंगोज़ ही ढूंढते हैं जो सिर्फ एशियन शॉप्स पे मिलते हैं। और ये देखें, ये मेरी पसंद के जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कॉकटेल ग्लास, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हर दफ़ा ये मैं कहती हूँ लेने हैं, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि मैं देख लेती थी जब ये आते थे मार्केट, अखबार आती है ना घर में, तो उससे पता चल जाता है, तो उधर से मैं देखती थी, और जब मैं लेने जाती थी तो ख़त्म हो जाते थे। और इस दफ़ा मैं गई तो काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, तो फिर मैंने जल्दी से इसका बॉक्स एक उठा लिया। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पाकिस्तान में भी मैंने ये काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं थे मिले। और ये देखें, वैसे भी ये उन्होंने सस्ते किए हुए थे, वैसे इनकी जो असल प्राइस है वो 25 यूरो है, ये कभी कभी 25 से 18 के करते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो इन्होंने 13 यूरो के किए हुए थे, 12.99 सेंट के किए हुए थे, यानी कि 1 सेंट कम 13 यूरो के। और काफ़ी ज़्यादा ग्लास लगे हुए थे इस तरह के, तो मुझे पसंद नहीं थे, बस मुझे कॉकटेल वाले लेने थे, तो मैंने वो ले लिए थे। और ये देखें, ये 2-2 यूरो का किया हुआ था उन्होंने सारा कुछ, लेकिन मैंने इनमें से कुछ भी नहीं था लिया। और बस हम लोगों ने सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह ले, तो बच्चों के लिए आइसक्रीम ली और वापस आ गए थे।
और ये देखें, ये गोला बनाने वाली मशीन है। गोला पता है, जो पाकिस्तान में दोपहर को आते होते थे हमारे गांव में, वो स्टिक के ऊपर भी बना के देते थे और ऊपर डिफरेंट कलर्स डाल के देते थे, और कभी कभी ग्लास में भी। तो ये वो वाला था, आप लोग बर्फ़ डालें इसमें और गोला बना लें इसमें ग्लास में डाल के ना। लेकिन इधर बच्चों को नहीं पता, जिमल और जहान को तो पता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है हम लोग जब पाकिस्तान में थे छोटे होते थे तो वो गोले वाला आता था, गोला लेके, गोला और लच्छा जो भी होता है वो लेके आता था, बहुत ही मज़े का होता था। और उस मशीन को देख के मुझे वो याद आ गया कि हम लोग खाते होते थे। और ये देखें, ये मिनी मशीन लगी हुई थी, स्टैब मिक्सर लगा हुआ था, और ये उन्होंने सस्ता किया हुआ था। और ये ग्रिल लगी हुई थी, जो सैंडविच मेकर होता है, 3 in 1 ग्रिल था, और 7 सैंडविच वाला था और 7 वाफल बनाने वाला था, और ये भी उन्होंने सस्ता किया हुआ था। और बस फिर कॉफलैंड से निकले तो हम लोग लिडल में आ गए। इधर से पानी लेना था, हम लोग वैसे इधर से ही पानी लेते हैं। कॉफलैंड हमें कुछ चीज़ें लेनी थी इसलिए गए थे, और बाटल्स फिर उधर ही वापस कर दी थी। लेकिन लिडल से हम लोग लेते हैं, वो लिडल की बाटल्स थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कॉफलैंड तो आए हुए हैं, पता नहीं लिडल जाना है या नहीं, क्योंकि अभी हमारा पानी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था और ख़ाली बोतलें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई थी, तो वो वापस करनी थी। फिर हम लोग लिडल के आगे से गुजरे तो सोचा पानी भी ले लें, और जुरैन बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे कि हम लोगों ने भी बाबा साथ जाना है, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। बस इधर से हम लोगों ने पानी पकड़ा और फिर सीधा घर गए, और जिमल जहान के स्कूल का भी टाइम हो गया था, तो उन्हें भी स्कूल से लेना था। तो चलें ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।